सीरिया का एक प्राचीन शहर राक्का। ये शहर अपनी परंपरा, संस्कृति और न्याय के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन एक दिन शहर के न्यायाधीश गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और 1 महीने तक न्यायिक काम स्थगित हो गया। शहर के लोग परेशान हो गए क्योंकि न्याय के बिना समाज में अराजकता फैल गई थी। आखिरकार शहर के गण्यमान्य लोगों ने खलीफा हारून अल रशीद को एक पत्र लिखकर भेजा। पत्र में उन्होंने न्यायाधीश की बीमारी और न्यायिक काम के स्थगित होने की जानकारी दी और तुरंत कार्रवाई करने का अनुरोध किया। खलीफा हारून अल रशीद ने पत्र पढ़कर तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने पत्र के जवाब में लिखा, अगले सप्ताह के अंदर एक नया न्यायाधीश आएगा। बिल्कुल 1 सप्ताह के अंदर नया न्यायाधीश रक्का शहर पहुंच गया और उसने अपना कार्यभार संभाल लिया। न्यायिक काम फिर से शुरू हो गया। कुछ दिन बाद स्थानीय प्रहरियों ने एक बूढ़ी महिला को दरबार में पेश किया। उसका अपराध था कि उसने शहर के एक रेस्टोरेंट से कुछ रोटी और शहद चुरा लिया था। चोरी करते समय उसने रंगे हाथ पकड़ा गया था। न्यायाधीश ने महिला से पूछा, क्या तुमने चोरी की है? महिला ने सर झुकाकर जवाब दिया, जी हुजूर। न्यायाधीश ने फिर पूछा, क्या तुम्हें पता है कि चोरी करना कितना बड़ा अपराध और पाप है? महिला ने फिर से सिर झुकाकर जवाब दिया, जी हुजूर। न्यायाधीश ने इस बार कठोर स्वर में पूछा, फिर भी तुमने क्यों चोरी की? महिला रोते हुए बोली, हुजूर, मैं पिछले 1 सप्ताह से भूखी थी। मेरे साथ 2 अनाथ पोते पोतियां भी भूखे थे। उनके भूखे चेहरे और रोने की आवाज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए मैंने चोरी की। मेरे पास और कोई चारा नहीं था हुजूर। न्यायाधीश ने महिला की बात सुनकर कुछ पल चुप रहा। फिर उसने पूरे दरबार में नज़र घुमाई और कहा, कल शहर की मुखिया, खाद्य गोदाम प्रमुख, शारिया प्रमुख, पुलिस प्रमुख और समाज के गण्यमान्य हर सभी लोगों को उपस्थित रहना है। तब इस मामले का फैसला सुनाया जाएगा। अगले दिन सुबह दरबार में सभी लोग उपस्थित हो गए। न्यायाधीश ने समय पर पहुंचकर फैसला सुनाया। बुरी महिला की चोरी का अपराध साबित होने के कारण उसे 50 कोड़े, 500 दिरहम चांदी के सिक्के जुर्माना और 1 साल की कैद की सज़ा सुनाई जाती है। हालांकि उसने सच बोलने के कारण उसके हाथ काटने की सज़ा माफ़ कर दी जाती है। न्यायाधीश ने प्रहरियों को कोड़े लाने का आदेश दिया। फिर वो कुछ नीचे उतरकर बूढ़ी महिला के बगल में खड़ा हो गया। न्यायाधीश ने कहा, इस शहर में एक बूढ़ी महिला भूख से तड़प कर चोरी करने के लिए मजबूर हो गई है। यहाँ सबसे बड़ा अपराधी इस देश का खलीफा है और मैं खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ। क्योंकि मैं उसके अधीन काम करता हूँ, इसलिए 500 कोड़े में से 20 कोड़े मेरे हाथ पर मारे जाए। यही न्यायाधीश का आदेश है। आदेश के पालन किए जाए और न्यायाधीश के रूप में मेरे ऊपर कोड़े मारते समय किसी प्रकार की दया ना दिखाई जाए। न्यायाधीश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। प्रहरियों ने न्यायाधीश के हाथ पर एक के बाद एक 20 कोड़े मारे। कोड़े की मार से न्यायाधीश के हाथ से खून बहने लगा। न्यायाधीश दर्द से कतरा रहा था, लेकिन उसने कोई आवाज़ नहीं की। कोड़ी की मार खत्म होने पर न्यायाधीश ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और अपना हाथ पोंछा। फिर न्यायाधीश ने कहा, इस शहर में मुखिया, खाद्य गोदाम प्रमुख और अन्य समाज सेवी एक गरीब महिला का पेट नहीं भर सकते, इसलिए भी सभी अपराधी हैं। बाकी 30 कोड़े समान रूप से उन पर मारे जाए। प्रहरियों ने न्यायाधीश के आदेश का पालन करते हुए मुखिया, खाद्य गोदाम प्रमुख और अन्य गण्यमान्य लोगों पर कोड़े मारे। इसके बाद न्यायाधीश ने अपनी जेब से निकाले गए रुमाल पर 50 चांदी के सिक्के रखकर उपस्थित सभी लोगों से कहा, जो समाज एक बूढ़ी महिला को चोर बनाता है, जो समाज में अनाथ बच्चे भूखे रहते हैं, वो समाज का हर व्यक्ति अपराधी है। इसलिए उपस्थित सभी लोगों पर 100 दिरहम चांदी के सिक्के जुर्माना लगाया जाता है। इस बार कुल 500 दिरहम चांदी के सिक्कों में से 100 दिरहम जुर्माने के रूप में रखकर बाकी 400 सिक्कों में से 20 सिक्के
चोरी हुए दुकान के मालिक को दिए गए। बाकी 380 सिक्के बूढ़ी महिला को देते हुए न्यायाधीश ने कहा, यह पैसा आपके भरण पोषण के लिए है और अगले महीने आप खलीफा हारून अर रशीद के दरबार में आएंगी। खलीफा हारून अर रशीद आपसे माफ़ी मांगेंगे। 1 महीने के बाद बूढ़ी महिला के खलीफा के दरबार में आई। उसने देखा कि खलीफा के सिंहासन पर बैठे व्यक्ति वो पहचानती हुई सी लगी। महिला डरते डरते खलीफा के सिंहासन की ओर बढ़ी। पास जाकर उसने पहचाना कि वो व्यक्ति उस दिन का वही न्यायाधीश था। खलीफा सिंहासन से उठकर बोले, आपको और आपके अनाथ पोते पोतियों को भूखा रखने के लिए मैंने उस दिन न्यायाधीश के रूप में माफ़ी मांगी थी। आज दरबार में बुलाया है ताकि प्रजा के अधिकारों की रक्षा ना कर पाने के लिए खलीफा को माफ़ कर दे। आप कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। बूढ़ी महिला खलीफा की इस बात सुनकर भावुक हो गई। उसने खलीफा को माफ़ कर दिया और कहा, आपके न्याय और दया ने मुझे मोहित कर लिया है। मैं आपको माफ़ कर देती हूँ। इस घटना के बाद से रक्का शहर में न्याय और दया का प्रचार और बढ़ गया। खलीफा हारून अर रशीद का नाम पूरे देश में फैल गया और सभी ने उन्हें न्याय और दया का प्रतीक मानना शुरू कर दिया।